हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बीएससी नर्सिंग 4th ईयर का सिलेबस हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें बीएससी नर्सिंग में हम लोग को 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनो, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन, और तीसरा है कम्युनिटी सेकेंड। मतलब मेरे बीएससी नर्सिंग 4th ईयर में तो हमको इतना पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग 4th ईयर में जब पढ़े थे या जो पढ़ेंगे उनको कितना सब्जेक्ट पढ़ना है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनोकोलॉजी, जिसमें है हम लोग आज पढ़ेंगे माइनर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। माइनर डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी, इसका मतलब होता है जो हमारा प्रेगनेंसी होता है 9 मंथ प्लस 7 डेज़ का, इस टाइम हमको कुछ ना कुछ डिसऑर्डर देखने को मिलता है, और ये डिसऑर्डर प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में कोई ना कोई डिसऑर्डर ज़रूर मिलता है हर एक वुमेन में। तो हम लोग पढ़ेंगे कि इस डिसऑर्डर से हमको कैसे बचना है, इसको कैसे कम करेंगे, और कौन कौन सा डिसऑर्डर होता है। तो हम लोग इसमें ये सब पढ़ेंगे। प्रेगनेंसी के टाइम किसी किसी को देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को हेमरॉइड होता है, किसी को बैक एक होता है, एसिडिटी फॉर्म होता है, डेंटल कैरीज होता है। तो इन सब से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम। तो ये जो डिसऑर्डर है वो मल्टी सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करता है, मतलब कि किसी एक सिस्टम के ऊपर ना अफेक्ट करके बहुत सारे सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करता है। ये डिसऑर्डर होने का रीज़न है हार्मोनल चेंज। तो आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, किसी किसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है तो किसी का प्रोडक्शन कम होने लगता है। इस वजह से हमको ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मदर को ये सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो वो ज़्यादा पैनिक हो जाएगी। जो मिडवाइफ होती है ये सब इसलिए बताती है ताकि मदर ज़्यादा पैनिक ना हो, उसको नॉलेज रहे तो वो सारी डिजीज़ को, कंडीशन को समझ सकती है। पैनिक इन द सेंस कि मदर ये सोचेगी कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी तो हो पाएगा ना, मेरा बेबी सही तो है ना। मदर के माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, जिस वजह से वो ज़्यादा पैनिक में चली जाएगी और उसको ये सब समझ में नहीं आएगा। तो कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन हम लोग के पास आती है तो हम लोगों को इस डिसऑर्डर के बारे में उसको अच्छे से नॉलेज देना चाहिए ताकि वो अपने प्रॉब्लम को समझ सके। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको पहला डिसऑर्डर देखने को मिलता है नॉजिया और वॉमिटिंग। ये जो डिसऑर्डर है वो कॉमन डिसऑर्डर है, 50% वुमेन में ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो इस डिसऑर्डर से हमको कैसे बचना है हम लोग ये देखेंगे। ये डिसऑर्डर प्रेगनेंसी के टाइम 4 to 6 वीक में देखने को मिलता है, नॉजिया और वॉमिटिंग। तो ये 50% वुमेन में देखने को मिलता है, और ये प्रेगनेंसी जब ख़त्म हो जाती है, बेबी जब डिलीवर हो जाता है तो ये डिसऑर्डर अपने आप ख़त्म हो जाता है। नॉजिया और वॉमिटिंग क्या होता है, इसमें जो प्राइमरी ग्रेविडा होता है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होता है, इसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये इसलिए होता है जो एचसीजी हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, इसमें सबसे ज़्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होता है। इस वजह से मदर को मॉर्निंग सिकनेस होता है और मदर खाने में कम ध्यान देती है, तो इस वजह से मदर को नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है। इस वजह से जो मिडवाइफ होती है वो मदर को नॉलेज देती है, बताती है कि जो मदर होती है उसको फ्रूट जूस सलाद ज़्यादा ले, इस वजह से वो नॉजिया और वॉमिटिंग से बच सकती है। कार्बोहाइड्रेट को बेड टाइम, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को बेड टाइम रात के टाइम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ऐसे ही कम काम करता है, स्लो काम करता है, और जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं सोते टाइम तो वो ऐसे ही हम लोग का डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, जिस वजह से हमको जिस वजह से प्रेग्नेंट वुमेन को कॉन्स्टिपेशन होता है और नॉजिया और वॉमिटिंग की शिकायत रहती है। जैसे कि हम लोग को पता होगा कि जब हम लोग रात को सोने से पहले टी ले लेते हैं या कॉफ़ी ले लेते हैं या मिल्क में ज़्यादा शुगर ले लेते हैं तो हम लोग को मॉर्निंग में एसिडिटी हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में अगर प्रेग्नेंट वुमेन मॉर्निंग में उठ रही है तो मॉर्निंग में उसको एक घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, जैसे कि फ्रूट जूस या ड्राई फ्रूट्स कुछ खा
चाहिए, उसके बाद ही अपना खाना खाना चाहिए, खाली पेट नहीं रहना चाहिए। प्रेगनेंसी में टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, कोका ये सब चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है हार्ट बर्न। जब हम ज़्यादा स्पाइसी चीज़ खाने लगते हैं तो हार्ट बर्न होता है। हार्ट बर्न में क्या होता है, जो स्टमक के मटेरियल होते हैं वो ईसोफेगस में आ जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि कार्डियक इंस्पिंक्टर जो होता है वो रिलैक्स कर जाते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो काम करने लगता है। और प्रेगनेंसी में तो ऐसे भी स्लो काम करता है, तो इस वजह से हार्ट बर्न होने लगते हैं। मदर को इसमें क्या करना चाहिए कि मदर को हार्ट बर्न हो रहा है तो उसको ज़्यादा बैंड नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा उसको खड़े भी नहीं रहना चाहिए। दूसरा इसमें ये करेंगी मदर कि जब सो रही हैं, सोते टाइम उनको ज़्यादा से ज़्यादा पीलो का यूज़ करना चाहिए, सर के पास नहीं, अपने पैर के पास, नी के पास, ताकि इससे ज़्यादा उसको रिलैक्स मिलेगा। और तीसरा इसमें ये करेंगी मदर, फैट फूड ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम कम काम करता है प्रेगनेंसी में, और अगर हम ये सब चीज़ें खाएंगे तो ऐसे भी कम काम करेगा। इस वजह से हमको इससे अवॉइड करना चाहिए। थर्ड कंडीशन है एक्सेसिव सलाइवेशन। एक्सेसिव सलाइवेशन को पैटर्निज्म भी बोलते हैं, और इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के 8 वीक में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये हार्मोन की वजह से होता है। फोर्थ कंडीशन है पिका, जो कि हम लोग को साइकेट्रिक में हम लोग पढ़े थे, पिका डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि जो इंसान होते हैं वो चौक, मिट्टी की चीज़ों को खाने लगते हैं। वैसे ही प्रेगनेंसी में भी मदर पिका डिसऑर्डर, मतलब मिट्टी की चीज़ें, क्ले, बहुत सारी चीज़ें ये सब खाने लगती हैं, जिस वजह से बच्चों के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इससे उनको बचना चाहिए। फिफ्थ कंडीशन है कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए मदर को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए। पहला हम लोग पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम, और अब हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो मदर होती है उसके बैक एक एंड क्रैम्प्स होने लगते हैं, और ये भी डिसऑर्डर जो होता है वो कॉमन डिसऑर्डर होता है। जो हमारा बोन और मसल्स होता है इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है प्रेगनेंसी में। क्या होता है कि प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है, और जो हम लोग का मसल्स होता है उसमें पेन होने लगता है। जिन वुमेन की हाइट ज़्यादा होती है उसमें ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।